बच्चों, आज हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनमें छोटे छोटे टर्म्स जैसे मोल्स, मोलारिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए मोलर कंडक्टेंस के बारे में समझते हैं। The conductance of one mole of electrolytic solution is called molar conductance. It is denoted by lambda. तो मोलर कंडक्टेंस वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो हमारा कंडक्टेंस होगा वही हमारा मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। तो वी हमारा हो गया वॉल्यूम और ये हमारा वॉल्यूम वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। जैसे एक कंटेनर में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया गया है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है और ये सॉल्यूशन है हमारा 1 मोल है और इसे हमें वॉल्यूम को मेजर करना है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग मोलैरिटी के बारे में समझेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है। Molarity equal to number of moles of solute divided by volume of solution। और ये जो सॉल्यूशन है हमारा लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारा हो गया मोलारिटी। अब हमें क्या करना है, ये जो लीटर में है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी में पढ़ा था कि कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही हमारा कंडक्टिविटी कहलाता है। तो इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग 1 ml सॉल्यूशन का भी अगर कंडक्टेंस निकाल लें तो इस सॉल्यूशन का हमारा पूरा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है 1 है और ये हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है और यहाँ पे हम मोलारिटी लिखेंगे। अब ये हमारा जो वॉल्यूम मिलीलीटर में है ये हमें यहाँ ले आएंगे और ये 1/m हो जाएगा और यह हमारा 1000 यहाँ लिखा जाएगा। फिर इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लैम्डा m इक्वल टू के इंटू 1000/m। तो ये हमारा हो गया मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसे यूनिट यहाँ पे निकालेंगे, तो यूनिट हमारा हो जाएगा के हमारा हो गया कंडक्टिविटी, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 100 हमारा सॉल्यूशन है जो मिलीलीटर में है। अब इसे हम 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी को हम जानते हैं मोल्स पर लीटर, तो यहाँ से लीटर और ये लीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये मोल्स हमारा उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोल इनवर्स ये हमारा हो जाएगा मोल इनवर्स। अब ये प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पे सीमेंस सेंटीमीटर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मोल इनवर्स हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिट निकलेगा मोलर कंडक्टिविटी का सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये हमारा हो गया यूनिट। अब मोल्स के बारे में समझना है कि मोल्स, अगर हमें मोल्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मोल्स हमारा हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
उस सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा और मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितने ग्राम में उस सॉल्यूट को लिया है वो हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और उस जो सॉल्यूट का जो कंपाउंड है उसका जो मोलर मास होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा उस सॉल्यूट का मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में समझें। तो आइए समझते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ वन ग्राम equivalent of electrolytic solution is called equivalent conductance। तो यहाँ बोला जा रहा है the conductance of 1 gram equivalent of electrolytic solution is called equivalent conductance। तो इससे पहले हमने मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा और वहां पे हमने देखा था कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अगर जो सॉल्यूट हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो उस सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा वो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा लैम्डा EQ इक्वल टू के, जो हमारा कंडक्टेंस हो गया कंडक्टिविटी, और इनटू वॉल्यूम जो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। जैसे कि एक हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की हमारा जो नॉर्मेलिटी है वो गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है, और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और इस सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम मेजर करना है। ये सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इस चीज को हम लोग जानने से पहले नॉर्मेलिटी पहले समझेंगे, नॉर्मेलिटी क्या है, तब हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझेंगे। तो पहले हम नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने मोलारिटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में जानेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution। ये सॉल्यूशन हमारा लीटर में। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा लीटर में है। सेम केस हम लोग क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है ये मिलीलीटर में हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1000 हो जाएगा। ये हमारा हो गया नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मेलिटी और यहाँ पे 1000। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो ये हमारा K इंटू 1000 बाई N। तो ये हमारा निकल गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
का जो फॉर्मूला है ये हमारा निकल गया। समझने वाली बात ये है कि हम अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट लिया है उसका मास, कितना मास हमने लिया है, और उस सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसको समझना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए हमने NaOH लिया, ठीक है, ये हमारा NaOH मॉलिक्यूल्स है, इसमें से जो सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है, तो ये 1 चार्ज रिलीज कर रहा है, ये 1 चार्ज गेन कर रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और मोलर मास, इन दोनों सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा। तो सोडियम का हमारा एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 0 और टोटल हमारा मोलर मास यहाँ पे आ गया 40। तो हम यहाँ 40 लिख दिए। और वैलेंसी जो हमारा सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव में रिलीज हो रहा है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। तो इसका हमारा आंसर कितना आया 40। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना निकला 40। अब 40 को हम यहाँ पुट करेंगे। अब जितने अमाउंट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा वो कहलाएगा। अगर हमने यहाँ पे 40 ग्राम अगर लेंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट 40 होगा, 10 ग्राम लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 10 होगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद जो सॉल्व करेंगे तो वही हमारा क्या निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आया 40 आया। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम 40 ले लेते हैं, मतलब 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो और इक्विवेलेंट वेट हमारा 40 है, तो ये कटने के बाद हमारा 1 आ जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया 1 हो गया। तो इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसका जो मोलर मास होगा उसी को हम लोग कहेंगे मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास निकालेगा और उसको ऐड करने के बाद जो इस पूरे मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही हमारा मोलर मास कहलाएगा। और इस मॉलिक्यूल्स का लॉस और गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख के इसको डिवाइड कर देंगे तो जो सॉल्यूशन, जो हमारा आंसर आएगा इक्विवेलेंट का वो 40 आएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते होंगे। जैसे मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो वैलेंसी हो जाएगा वहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है।